friends, good morning, सत श्री अकाल and welcome back to a new vlog of the series. दूसरे आज हमारा फाइनल है दोस्तों फ्रॉम जयपुर टू गुड़गांव एंड बहुत ही अच्छा रहा सफ़र। दोस्तों से मिला, फ्रेंड से मिला जयपुर में। एक दिल्ली का फ्रेंड था, वो भी जयपुर में इत्तेफाक से मिल गया हमें। हमें रात को बैठे बैठे हम लोग गप्पे शप्पे मार रहे थे खूब सारे एंड देन वी हेड टू आवर उन डेस्टिनेशंस। वो फैमिली के पास चला गया एंड मैं वहाँ पे होम स्टे के पास जो हमारा फ्रेंड का है वो वहाँ पे आ गया था मैं एंड उसके घर पे रुका। काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मिलनसार है, अंकल आंटी भी बहुत सही थे, मिले उनसे। नीचे हैं अभी भी। थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से। सामान सुमान में पैक कर लिया, यहाँ पे फुल पैकिंग चल रही है। बैग मेरा ये वाला भी सेट है, वो वाला भी सेट है। अब ब्रेकफास्ट करते हैं कहीं पे और उसके बाद यहाँ से रवानगी होगी टुवर्ड्स गुड़गांव। इधर से दो रूट पड़ते हैं, एक अलवर की तरफ से पड़ता है और एक निमराना वाला रूट पड़ता है। और देखते हैं कौन सा बेटर है ऑप्शन में। अगर अलवर वाला पड़ता है, अलवर वाला तो हमें पता ही है क्योंकि अलवर से हम गुड़गांव जा चुके हैं एक बार। बट अगर दूसरा निमराना वाला है उसमें थोड़ा सा गंदा पैच भी आता है, कभी कभी ऑफ रोडिंग का भी एक्सपीरियंस आ जाता है। तो शायद दोनों में से एक ऑप्शन लेंगे, आपको बताऊंगा मैं आगे कौन सा रूट ले रहा हूँ। बाकी बहुत ही अच्छा मौसम है ओवरऑल, जयपुर का भी ठंडा ठंडा मौसम है एंड दोपहर को भी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती यहाँ पे। रात को हम लोग ऐसे ही विजिट करने गए थे हवा महल, बाहर बाहर से देखा, अंदर गए नहीं थे, दोस्त के साथ गया था। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस, रात का व्यू भी देख लिया हमने। दोपहर को तो देखा था लास्ट टाइम हमने, बट एक बार पहले आ चुका हूँ यहाँ पे जयपुर घूमने के लिए फैमिली के साथ। तो तब घूमे थे सारे के सारे फोर्ट्स एंड जो हवा महल था एंड अच्छा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस। ट्रैफिक बहुत सारी है यहाँ पे, रात को बहुत ट्रैफिक होती है एंड ध्यान से चलाएं गाड़ी दोस्तों, क्योंकि अपना भी है ध्यान रखें और दूसरे का भी ध्यान रखें, क्योंकि एक ही जाना है, राइट। तो आप अच्छे से रहेंगे तो आगे रोड सेफ्टी से गाड़ी चलाएंगे तो बढ़िया रहेगा सबके लिए, राइट। तो इसी के साथ चलिए अब ब्रेकफास्ट करने निकलते हैं यहाँ से एंड उसके बाद बात होती है। सैनिक कचौरी वाला। हेलो जी। ये सीधा फिर आगे ये बाईपास है, ये सीधा फिर वो मेन दिल्ली जयपुर हाईवे से कनेक्ट हो जाएगा। चलो सही है, ओके टेक केयर ब्रदर। इससे जाने पे एक 30 रुपये एक्स्ट्रा टोल लगता है कार वालों को। कार वालों को चल हाँ चल ठीक है, ओके बाय। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं अपने दोस्त के घर से। बहुत ही मज़े आया उससे मिलके एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स होम नाउ। अब हम घर की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों एंड लेट्स सी हाउ द जर्नी। यहाँ स्पीड ब्रेकर बहुत है, ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है ये। चलिए निकलते हैं, यहाँ से सीधा सीधा निकलेंगे एंड एकदम सीधा जाना है। सामने वो बोल रहा था एक टी पॉइंट आता है एंड टी पॉइंट लेके सर्विस रोड लेना है। सो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ खड़े हैं बीकानेर वाला आगरा वाला जो रूट है उस पर एंड यहाँ से हमें यू टर्न लेना है एंड यू टर्न लेके जाएंगे यहाँ से। सो यहाँ से हमें यू टर्न लेना है एंड ऊपर फिर दिल्ली वाला हाईवे पकड़ना है। तो ये सामने जो रूट जाता है वो आगरा के लिए जाता है एंड क्योंकि सारी ट्रैफिक यहाँ रुकी हुई है एंड लेट्स सी जैसे ही ट्रैफिक खुलता है यहाँ से यू टर्न लेते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने रास्ते। ये रास्ता हम निमराना वाला लेंगे जो कि
कटिपुट और आई थिंक कटिपुट ही है समथिंग, तो वो रूट लेते हुए जाएंगे हम। बेसिकली निमराना वाला रूट लेके हम गुड़गांव जा रहे हैं, नॉट अलवर वाला, तो उसका ध्यान रखें। मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रखा है यहाँ पे। एंड ये रूट आपका दिल्ली जा रहा है, ये देखें, तो हम दिल्ली वाला रूट लेंगे। ये नेशनल हाईवे है एंड हम अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, अभी खूब सारे ट्रक गाड़ियाँ बहुत सारी मिलेंगी आपको यहाँ पे, क्योंकि टाइम हुआ है 12:45। वी आर ऑलरेडी लेट। Still I try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what, I bet that we could see it new. I wanna let you, nothing to do. Let's throw all our worries away. I know that it takes. तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको ये जयपुर शहर का आउटर रिंग रोड? हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, गुड़गांव की तरफ, वाया निमराना होते हुए। एंड ये अभी जयपुर का हम आउटर है, जो आगरा और बीकानेर को कनेक्ट करता है। ये वाला रोड है वो। और ऊपर आप आसमान देखें कितना नीला है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना? बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, ठंडा मौसम हो रखा है, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाते वक्त यहाँ पे। ये देखें, ऐसा कुछ है ये आउटर जयपुर का व्यू। अभी हम हैं दौलतपुरा करके जगह का नाम, तो उसको क्रॉस कर रहे हैं। ये सारा दौलतपुरा है इधर। एंड सामने आई थिंक टोल आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, टोल गेट पे आपका स्वागत है। आपका कार का है 80 रुपीज़ एंड रिटर्न इज 115। ये है आपका वेलकम टू इंडिया दौलतपुरा टोल प्लाजा, ठीक है। सो अभी हम यहाँ से क्रॉस करेंगे उधर एग्जाम्पशन वाली लेन, ये वाली लेन। चलिए, बहुत ही बढ़िया। बाइक के टोल नहीं लगते, इसका ये फ़ायदा है दोस्तों। एंड दैट्स वाई मज़ा आता है फटाफट क्रॉस करने में ऐसे रोड्स। ये बॉडी जा रही है, चेसी जा रही है ट्रक की, बाद में ये फैक्ट्री में जाके ये बिल्ड होगी। मेरा इसलिए जो हैंड फ्री है हेलमेट वाला, उसकी बैटरी खत्म हो गई है दोस्तों, तो उसको मैंने चार्ज पे लगाया हुआ है यहाँ पे, बैग के ऊपर ही रखा हुआ है चार्जिंग पोर्ट में लगा के। एंड इसी के साथ हम दिल्ली सिर्फ 240 किलोमीटर दूर हैं बस। आई थिंक 4 आवर्स समथिंग लगेंगे, तो शाम तक पहुँच जाएंगे हम गुड़गांव। यहाँ दोनों ट्रक्स में होड़ लगी हुई है और सामने काम चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे मार्किंग का काम चल रहा है। ये देखिए साइड में बाइक लेन बन रही है शायद। तो अभी रोड सारे खाली हैं, बढ़िया है। ऐसा कुछ है यहाँ का हाईवे, आप देख सकते हैं कितना ऐसे कर्व पड़ रहा है, बढ़िया क्या व्यू है। ऊपर नीला आसमान, नीचे खाली रोड, और क्या चाहिए बाइकर्स को, है ना। बढ़िया। तो दूर वहाँ पे आपको अरावली के पहाड़ी नजर आएंगे दोस्तों, वो देखिए ग्रीन, मज़ा आता है ओवरऑल। सो जयपुर में हमारा स्टे दोस्तों फॉर अ वेरी शॉर्ट डे, फॉर अ शॉर्ट टाइम एक्चुअली। दोस्तों से मिला था एंड कल दोपहर को पहुंचा 3 बजे। उसके बाद वी
एंडेड आवर व्लॉग फॉर डे 6 एंड देन उसके बाद मैं फ्रेंड्स के साथ चला गया था बाहर खाना खाने। उसके बाद जो दिल्ली वाला दोस्त था मेरा वो चला गया था, उसकी फैमिली आई हुई है तो वो उसके पास चला गए थे। एंड उसके बाद मैं और जहाँ पे मैं जिसके मिलने आया हूँ, जिसके घर पे रुका था, तो हम लोग बाहर डिनर करने गए थे। फिर बाहर आए, वापस आए, रात हो गई। ही वॉज जस्ट शोइंग मी अराउंड। हवा महल चले गए थे जो कि मैंने ब्लॉग में दिखाया है। एंड उसके बाद वी केम बैक अराउंड 12:30 के आसपास। एंड उसके बाद रेस्ट करके सुबह उठे, बाहर गए, कचौरी वचौरी खाई जो कि जयपुर की फेमस है। एंड ओवर फ्रॉम अ वेरी फेमस पॉइंट वहाँ पे खाई। एंड वापस आके आई जस्ट लेफ्ट द प्लेस रेडी करके अपना सामान बांध के बाइक के ऊपर। बहुत ही बढ़िया रहा एक्सपीरियंस, मज़ा आया दोस्तों से मिलके आफ्टर सो लॉन्ग। एंड होपिंग टू सी देम अगेन इन दिल्ली, गुड़गांव, एनीवेयर। कहीं ज्वाइंट होते हैं, कहीं मिलते हैं दोबारा, तो दोबारा मुलाकात होगी बाकियों से भी। तो अपने पुराना गैंग मिलके अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है अपने पुराने गैंग से मिलके? आप ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे दिल्ली की तरफ वाया निमराना होते हुए। चलिए बने रहिए साथ। तो फ्रेंड्स सामने आप देख सकते हो पहाड़ियाँ, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। एंड देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं, सनलाइट में कितनी प्यारी लग रही हैं, है ना। पहाड़ियाँ तो बहुत ही खूबसूरत है, चाहे पहाड़ियाँ कहीं की भी हों, अच्छी लगती हैं। और ये जो रोड की जो लाइनिंग की हुई है, यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे पूरे रोड का, पूरे हाईवे का काम चल रहा है दोस्तों। एंड ये पूरे जैसे जैसे करोदी हुई हैं, वो इसमें से ना नाखून नहीं मारते, अजीब सा किया हुआ है। बिकॉज इसको स्मूथ करना है तो खरोच के पूरा रखा हुआ है, स्ट्रेट लाइंस। एंड इसी के साथ हम लोग पहाड़ों के एकदम करीब आ गए हैं दोस्तों। हम जाएंगे टुवर्ड्स राइट होते हुए, ओवरटेक करेंगे थोड़ा सा ट्रक्स को एंड आपको आगे का व्यू दिखाएंगे। उसके बाद कितना प्यारा व्यू है यार, मज़ा ही आ गया। ये देखें क्या ही बात है। मंगलम विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल पार्क। तो दोस्तों यहाँ मंगलम विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है पीछे की साइड में, इस तरफ राइट में। ये है दिल्ली अजमेर एक्सप्रेसवे जो कि हमने लिया हुआ है। एंड सामने ब्यूटीफुल पहाड़ियों का नज़ारा लेते हुए आप देखिए सामने कितना प्यारा लग रहा है। एंजॉय करें। सो भाइयों बहनों, फाइनली फिर एक और टोल आ गया है यहाँ पे। एंड वी विल बी डूइंग द एग्जम्पशन लेन। वेयर इज इट? वरी। सो हमें हिला भी नहीं अपनी जगह से भाई साहब, इंटेलिजेंट है लड़के, इंटेलिजेंट है भाई साहब, क्या ही करना है। सो यहाँ से ये सारा है आपका टोल प्लाजा 13 लेन्स का। आधे बंद किए हुए हैं एंड आधे खुले हुए हैं। ये है आपका गुड़गांव कोटपुली जयपुर सेक्शन। सो ये सारा है यहाँ पे। एंड हमने वो सेक्शन क्रॉस कर लिया है एंड वापस अपने एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं। ये कोटपुली भी जाता है, कोटपुली होते हुए जाएगा दिल्ली। तो उससे पहले कि हमने दो रास्ते आए थे, 2 डाइवर्जन आए थे। वेयर एक जाता है दिल्ली की आगरा की तरफ, एक जाता है आपका जयपुर सिटी की तरफ। तो हम जब आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद एक कट आता है, डाइवर्जन आता है, आई मीन टू से एक एग्जिट आता है
where it goes to Agra and Dasua something. Yeah. So वो कट लेके आप वहाँ आगरा और सुबह जा सकते हैं. एंड जो सीधा रोड है वो ये टोल पे आके निकलता है. एंड टोल पे आने के बाद यू कैन क्रॉस ओवर एंड गो टू दिल्ली, गुड़गांव और होते हुए निमराना होते हुए. तो ये है यहाँ के रोड का हाल दोस्तों. बहुत ही बढ़िया रोड्स हैं. थोड़े से ऊपर नीचे हैं, जैसे कि आप ये लेयर देख सकते हैं. बाकी कभी कभी पैचेस में जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे पूरी खरोची हुई है रोड, सो दैट नया टायर डाल सकें, नया लुक डाल सकें एंड उसको मेंटेन कर सकें एक्सप्रेस वे को. अब बढ़ते हैं हम अपने उद्देश्य की तरफ, हमारे डेस्टिनेशन की तरफ. चलिए, आज शनिवार का दिन है 27 दिसंबर एंड हमारी ट्रिप की लास्ट लेग की राइड हो रही है ये, जिसमें आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका हमेशा लाइक एंड कमेंट रिक्वायर्ड रहता है दोस्तों. सो प्लीज़ साथ बने रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, रिकमेंड करें, दोस्तों को भी बोले शेयर करें. एंड आप सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से हो सके तो. एंड प्लीज़ कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग. एंड अगला प्लान जल्दी बनाएंगे एक बड़ी राइड के साथ अगले साल. अभी थोड़ा टाइम है, न्यू ईयर होता है तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे हम. एंड उसके बाद राइड पे निकलेंगे जैसे हमें लंबी छुट्टी मिले कहीं पे. तब तक आप साथ बने रहिए दोस्तों. चले फ्रेंड्स, यहाँ पे निमराना रह गया 83 किलोमीटर्स, बट ये सेक्शन सारे कंस्ट्रक्शन जोन में आ रखा है. अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जाम लगा हुआ है रोड का, बिकॉज ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है फ्लाईओवर की ना. तो इस कारण ये सारा नीचे से ट्रैफिक गुजर रहा है, ट्रक्स का, गाड़ियों का, विलेजेस का. एंड इस कारण बहुत स्लो हो जाता है यहाँ पे आना जाना. अदरवाइज स्पीड मेंटेन होती है, बट अब हम नीचे से क्रॉस करना चाहते हैं तो क्या ही कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ऊपर काम चल रहा है सारा का सारा. फ्लाईओवर अभी बने नहीं है, काफ़ी देर हो गई है, वैसे काफ़ी महीने हो गए हैं ये काम करते हुए लोगों को, बट स्टिल काम चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है. आई डोंट नो कब बनेगा. सो होपफुली जल्दी बन जाए और ये नीचे वाला रूट थोड़ा सा कम यूज़ हो फिर, है ना. बढ़ते हैं आगे. फ्लाईओवर नीचे उतरा, ये देखिए काम चल रहा है यहाँ पे, देख रहे हो, तो सारा जाम लगा हुआ. ये है दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे जो कि गुड़गांव से गुड़गांव होते हुए जाता है एक्चुअली दिल्ली. एंड वापस अभी हम हाईवे पे चढ़ गए हैं वापस. ऐसा कुछ है ये एक्सप्रेस वे. यहाँ पे भी काम चल रहा है, पेंटिंग का. वाइट लाइन मार्किंग चल रही है. ये यहाँ पे दो रास्ते आते हैं कि एक अलवर जा रहा है और एक दिल्ली जा रहा है. सो अलवर के लिए ये नीचे वाला रास्ता है, यहाँ से क्रॉस करके वापस लेना पड़ेगा, और दिल्ली के लिए हमें सीधा ही जाना है. दिल्ली इज 198 किलोमीटर फ्रॉम एयर. अगर रोड अच्छा रहे तो 1.5-2 घंटे में पहुँच सकते हो, 2-2.5 घंटे में विदाउट ब्रेक्स. एंड ब्रेक्स लेने तो 3 घंटे में, बट रोड्स बढ़िया होने चाहिए. रोड्स बीच में काम चल रहा है, जैसे अपने पीछे देखा जो पैच वर्क चल रहा है, वहाँ से स्लो डाउन हो जाती है गाड़ियाँ. एंड उसी के साथ आप व्यू देखें ये वाला, एंड आगे का पहाड़ियों का व्यू, तो क्या ही बात है, मज़ा आ गया. kilometers and Delhi is 192 kilometers.
कम 30-40 डिग्री किलोमीटर्स का फ़र्क रह जाता है दोस्तों, 30-40 किलोमीटर्स का दिल्ली से गुड़गांव। सामने देखिए क्या ब्यूटीफुल हाईवे है और सामने पहाड़ियों का व्यू, ठंडी हवा, मज़ा आता है ऐसे मौसम में राइड करने में ना। आपको कैसे लगता है दोस्तों? आपको ये वाले मौसम पसंद है? आपने इस रोड पे ट्रैवल किया है, नहीं किया है, वो बताइएगा। एंड इफ यू हैव डन, कैसा लगता है आपको इस ऐसे रोड्स पे राइड करके? रह गया है दिल्ली गुड़गांव 130, निमराना इज 41। बढ़िया रोड है, ट्रैफिक है, ट्रक्स हैं आज रोड पे ज़्यादा, बट स्टिल इट्स मैनेजेबल। ज़्यादा, इतने ज़्यादा भी नहीं है कि आप रुक ही जाओगे, बट हाँ है, ऑफ एंड ऑन आते रह रहे हैं। अच्छा रोड है ओवरऑल निमराना के लिए। एंड टुवर्ड्स कोटपुतली जा रहा है ये, कोटपुतली, एंड उधर से निमराना होते हुए गुड़गांव निकलेगा ये रोड, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे। एंड ये देखिए आप कोटपुतली का शहर यहाँ पे। ये लीजिए, नीम का थाना इज 55, दिल्ली इज 158 यहाँ से दोस्तों। नीम का थाना क्या चीज़ है भाई? पता नहीं क्यों होता है नीम का थाना। एक क्विक ब्रेक लेने की ज़रूरत इन सम टाइम, ये शहर क्रॉस करने के बाद होपफुली। वाला चंडीगढ़ पंजाब के लिए जाता है और ये सामने दिल्ली के लिए जाता है। आप ये वाला रूट ले सकते हैं पंजाब जाने के लिए, तो आप जयपुर से आ रहे हो तो। बाकी ये जो सीधा रास्ता ये तो दिल्ली जाएगा, ये दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस। ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं रोड पे, आज शनिवार का दिन है ना। दिल्ली रह गया है यहाँ से 145 किलोमीटर्स। धारूहेरा इज 72 किलोमीटर्स। धारूहेरा रास्ते में आता है, इट्स मोर ऑफ ए इंडस्ट्रियल एरिया दोस्तों। जो निमराना से बाद आता है धारूहेरा का एरिया है। निमराना पहले आएगा, धारूहेरा बाद में आएगा जाते वक्त, यहाँ से जाते वक्त। दिस इज नेशनल हाईवे 48।
सामने देखिए पीले पीले सरसों के खेत कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना? कितना क्यूट है। सामने और हैं देखिए। बहुत ही शानदार। हम लोग निमराना के आउटस्कर्ट्स में पहुंच चुके हैं दोस्तों, एंड ये सारा आपको निमराना लेके जा रहा है। थोड़ी देर में निमराना आ जाएगा। पीछे लाल विलास करके गया हुआ है एक रिजॉर्ट, एंड निमराना के अंडर ही आता है वो एरिया। सो आई थिंक वी आर एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ निमराना, एंड इट इज अमेजिंग। पता नहीं चला एक्चुअली टाइम का, निमराना ही पहुंच गए हैं दोस्तों। दिल्ली यहाँ से कुछ 120-125 किलोमीटर। हम लोग टोल प्लाजा के वापस आ गए हैं पास एकदम। टोल प्लाजा है यहाँ से 500 मीटर, आप सामने देख सकते हैं। दिल्ली इज यहाँ से 116। ये वाला जो टोल है दिस इज निमराना का टोल, निमराना टोल प्लाजा। तो यहाँ से आप 1.5 घंटा, आई थिंक 86 किलोमीटर दिखा रहा है गुड़गांव यहाँ से। सो यहाँ से लेते हैं हम डाइवर्जन, जो एग्जम्पशन वाली लेन है वो लेते हैं, एंड उसके बाद बढ़ चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। चलिए, निमराना का टोल हमने क्रॉस कर लिया दोस्तों। बढ़िया रहा ओवरऑल, एंड फाइनली वी आर वेरी क्लोज टू आवर हाउस। दोस्तों यहाँ देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है यहाँ पे सरसों की खेती। दोनों तरफ है ये, यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है, वो देखिए। क्या बात है यार, बढ़िया। गुड़गांव यहाँ से रह गया 74 किलोमीटर थी ओनली। मानेसर इज 57। मानेसर टोल क्रॉस करते ही गुड़गांव आ जाएगा दोस्तों। और हमारा अभी तक हमने चाय नहीं पी। हमें रिजॉर्ट ही नहीं मिल रहा कोई ढंग का, तो क्या ही करूँ। दोस्तों ये रास्ता झज्जर एंड रोहतक जाता है ये वाला, एंड हमें दिल्ली जाना है। दिल्ली यहाँ से कुछ 80 किलोमीटर दिखा रहा है, एंड गुड़गांव इज क्लोज बाय एज वेल। तो अभी तक मुझे कोई ढंग का होटल और जो भी मिल रहा है, रेस्टोरेंट, वो सब उस तरफ है, इस तरफ कम है। अभी मन्नत दिख रहा है, वो दिख रहा है कि 14 मिनट और है। कोई छोटी सी भूख नहीं मिल रही ना, कोई टपरी छपरी यहाँ पे रुक जाए। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं निवारा प्योर देसी ढाबा। यहाँ से गुड़गांव कुछ 50 किलोमीटर दूर है, एंड ओवरऑल जर्नी बढ़िया थी। रोड्स वर अमेजिंग। जयपुर वाला जो हाईवे है, गुड़गांव जयपुर एक्सप्रेस वे, बहुत ही बढ़िया है। एंड बीच बीच में काम चल रहा है, बीच बीच में फ्लाईओवर्स का थोड़ा सा काम चल रहा है, तो उसके कारण बीच में अटके हुए थे, तो ट्रैफिक जाम हो गया था क्योंकि ट्रक्स बहुत हैं। फ्रेंड्स कुछ ऐसे है, देखिए पीछे ट्रैफिक कितना ही चल रही है, और मैं हूँ निवारा प्योर देसी ढाबा है यहाँ पे, विच इज़ ऑन द रोड, ऑन द हाईवे इटसेल्फ, जयपुर वाले पे। बीच रास्ते में कहीं कट मिल नहीं रहा था, तो आई थिंक यही बेस्ट है कि कोई भी छोटी टपरी यहाँ पे कोई स्टॉल वॉल मिल जाए, या फिर ऐसा कुछ रेस्टोरेंट मिल जाए जहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो। सो बाइक भी सामने ही रहती है।
सो फ्रेंड्स, हमने अभी ऑर्डर कर दिया था आलू पराठा विद प्याज आलू पराठा है, दही आ गया साथ में, चाय मंगा ली थी। मैं हूँ यहाँ पे निर्वाणा ढाबा पे एंड जल्दी जल्दी निपटाते हैं, उसके बाद चलते हैं। यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी है घर भी एंड अच्छा लग रहा है गरम पराठा। जल्दी से खाते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। सो फ्रेंड्स, हमने लंच कर लिया था, एक आलू पराठा और गरम गरम चाय। अच्छा सा रेस्टोरेंट था, साथ में थोड़ी देर वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स किया और अब हम चले हैं अपने घर की तरफ। यहाँ से कुछ 44 किलोमीटर दिखा रहा है, विच इज़ 1 आवर ड्यू टू ट्रैफिक। बहुत ट्रैफिक होने वाली है रास्ते में एंड दैट्स द रीज़न यहाँ पे जाम होने का आशंका है। बट लेट्स सी, अगर हो कम ट्रैफिक होगी तो निकाल लेंगे। खाली रोड है, पूरा खाली रोड है एंड मस्त लग रहा है एकदम। तो अब चलते हैं सीधे एंड बढ़िया से निकालते हैं यहाँ से। दिल्ली यहाँ से 74 किलोमीटर है, गुड़गांव 44 है, दारूहेरा 2 है एंड भिवाड़ी के लिए हमें यू टर्न मारना पड़ेगा जो हम मारेंगे नहीं, हमें गुड़गांव जाना है, राइट? तो निकलते हैं। बूम बूम। दोस्तों, ये क्या हो गया है? इतना जाम क्यों है यहाँ पे? ये देखें, फुल्ली लोडेड है ये रोड। जो हमारा ऑपोजिट वाला रोड है पूरा जाम है दोस्तों, पूरा जाम है, पूरा जाम है। देखिए, गाड़ियाँ हिल तक नहीं रही हैं अपनी जगह। हमारा तो तब भी खुला हुआ है थोड़ा बहुत, बट नेशनल हाईवे 48 इज चौक्ड। अरे चौक्ड है दूसरी साइड। देखिए इतनी लंबी लाइन है यार, बाप रे बाप। इनको तो आधा घंटा लग जाएगा, 45 मिनट्स। फिर से डाइवर्जन आया है एक और। ये वाला पैच में काम बहुत चल रहा है दोस्तों। ये जो फ्लाईओवर है ना बीच में, इनमें काम चल रहा है। दैट्स व्हाई देयर इज लॉट ऑफ ट्रक्स, लॉट ऑफ लॉरीज, कार्स, जिसके कारण जाम लग रहा है। स्लो एंड स्टेडी चलने दीजिए, बट आगे काम चल रहा है तो इस कारण सारी गाड़ियाँ एक साथ आके इकट्ठी हो जाती हैं। वहाँ पे अपना डाइवर्जन आ गया वापस। ले लिया नेशनल हाईवे 48, बट जाम देखिए आप दूसरी साइड, तो गलती से भी कोई निकल ना जाए। देख रहे हो क्या है यार? बहुत जाम है, बहुत जाम है। इधर भी हमारे साइड भी बहुत जाम है, लेकिन इट्स मूविंग, दैट इज नॉट मूविंग, दैट इज स्टैंड स्टिल। और सबको यहाँ पे रेस लगानी है, सबको आगे निकलना है गैप में डाल के गाड़ी। तो कोशिश सबकी वही है। चलिए यहाँ से फटाफट निकलते हैं, फिर आगे आपके बढ़ के आपसे बात होती है दोस्तों। आगे बढ़ के पहुँच के बात करते हैं आपसे। चलिए, ये सारा मानेसर का इलाका है और सामने टोल आएगा। ये सारा का सारा न्यू गुड़गांव है। ये देखिए, अब पहाड़ी का व्यू देखिए, ब्यूटीफुल व्यूज, ब्यूटीफुल पहाड़ियाँ एंड हमारी ढलान हो चुकी है नीचे और हम पहुंचने वाले हैं हमारे घर। बेबी और सजनों, गुड़गांव में आपका स्वागत है। तापमान 23 डिग्री सेल्सियस
एंड वक्त हो चला है 4:02। तो आपको ये सफ़र कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नहीं बताएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो प्लीज़ बताएं। मतलब आपको ये सीरीज़ और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। गुड़गांव रह गया है 16 किलोमीटर, दिल्ली है 49 किलोमीटर्स एंड ट्रैफिक बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। चलिए देखिए हम भी फंसने वाले हैं जैम में, जैसे पहले जैम में फंसे थे, जैम में जैम। हाँ जी, इतना भयंकर जैम है ये, हम क्या बताएं कितना जैम है जैम। मेरे देखिए कैसे भरा पड़ा है जैम, बहुत सारे जैम है। क्या करेंगे इतने जैम का हम। ये देखिए अभी हम साइड से ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस लेंगे थोड़ा सा। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे 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 और फिर ऐसे। चलिए आ गए वापस रोड पर। लेकिन आगे कैसे करेंगे भैया, आगे तो ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। जी हाँ देवी और सजन, ऐसे लेंगे हम ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया है, ऐसे उछलते कूदते जाएंगे हम। जी हाँ ये आकाशवाणी है, आप जाम में फंसने वाले हैं, ये हमारे देश की वाणी है। तो दोस्तों पहुंच गए हम गुड़गांव। वेलकम बैक टू अ सिटी ऑफ ट्रैफिक, ऑफ स्मॉग एंड फॉर everything that we have with us and with your love and support। यहाँ से हम एग्जिट लेने को बोल रही है हमारी माता, बट एग्जिट लेंगे कैसे हम। यहाँ से एग्जिट ले नहीं सकते हम, आगे से लेंगे एग्जिट। क्यों, सही कहा ना। जी हाँ दोस्तों पहुँच चुके हैं हम गुड़गांव। ये है आपका गुड़गांव का आउटर। गुड़गांव के लिए हमें सीधे जाना है, दिल्ली के लिए हमें 43 किलोमीटर सीधे जाना है। गुड़गांव सेंटर इज 9 किलोमीटर्स। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये राजस्थान का सर्किट, आपको ये पूरे ब्लॉग्स कैसे लगे ये भी बताइएगा। आपको मानेसर का टोल कैसा लगा वो भी बताइएगा, क्योंकि मानेसर का टोल आ गया है बेटा। हाँ जी मानेसर का टोल आ रहा है एंड हम यहाँ से निकल जाएंगे साइड से, खोपचे में से निकलेंगे, खोपचे में से। ये देखिए वो वाला खोपचा जो दिख रहा है ना, वो वाला खोपचा, वहीं से निकलेंगे। चलिए सारा बाइक लेन, ये है आपका मानेसर का टोल एंड बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। हाँ जी अब हम यहाँ से साइड से निकालेंगे गाड़ी। ये देखिए ऊपर एमिरेट्स की फ्लाइट जा रही है, बहुत ही बढ़िया है जी। तो चलिए दोस्तों एग्जिट करते हैं मानेसर का टोल एंड पहुंच जाते हैं अपने होम। आप एंजॉय करें हाइपरलैप्स। पहुंच चुके हैं हम गुड़गांव अपने सेंटर में। ये आ गया है अब आपका सुभाष चौक के पास वाला एरिया, इधर ही डेकेथलॉन है एंड गड्ढे बहुत है यहाँ पे। यहाँ पे देखें कितना ही भरा पूरा इलाका है ये, है ना। सामने मेट्रो का काम चल रहा है यहाँ पे दोस्तों, तो मेट्रो का काम चल रहा है एंड जल्दी यहाँ पे मेट्रो भी आ जाएगी। उसके बाद
ये मेट्रो आपको हुडा स्टेशन से यहाँ तक खींच के आ रही है, उसके बाद यहाँ से यू टर्न ले लेगी टुवर्ड्स ओल्ड गुड़गांव। ये गाड़ियाँ ना इंडिकेटर देती हैं, देखिए अभी दिया एंड उसके बाद टर्न मार देते हैं। इंडिकेटर देने का चलन क्यों नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आता भाई साहब। चलिए निकलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ना ये वाला जो बन रहा है, ये सारा ये आइकिया है, देख रहे हो, ये है ट्रैफिक यहाँ की। एंड हम पहुँच गए हैं अपने घर की तरफ। अच्छी लग रही है थार रेड में। तो दोस्तों हम दिल्ली की तरफ से नहीं आए हैं क्योंकि एमईएन मॉल नज़र नहीं आए हैं, क्योंकि अगर हम उस साइड से आते तो लंबा पड़ता, तो हम इसी साइड से आ गए हैं, सुभाष चौक की तरफ से, मेदांता वाले रूट से। एंड आते आते हमारा घर भी पास में है एंड तो हम 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे दोस्तों। सो ओवरऑल आप बताइए सर कि आपको ये सारा जो व्लॉग है, ये जितना भी राजस्थान का सर्किट मैंने कंप्लीट किया है, जितने भी मैंने आपको व्लॉग्स दिखाए हैं, आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। लाइक करिएगा सारे, जब वक्त मिले आप देखें, दोबारा देखें, अगर आप बिजी हैं तो दोबारा देखें एंड देखते रहें, साथ बना के रखें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर लें, कमेंट कर दें और अपना प्यार बांध के रखें दोस्तों, क्योंकि वो ही बहुत ज़रूरी है। आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टा आईडी हो जाएगा यहाँ पे। एंड वील बी इन टच विद द लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट रील्स, स्टोरीज, पोस्ट जो भी मैं डालता हूँ स्टाइलिन के साथ, मेरे इस घोड़े के साथ। एंड आप बने रहिए साथ। चलिए यहाँ आज की जो PM 2.5 है, दैट इज़ 179 दोस्तों, 179। जी हाँ 179। चलिए बहुत ही बढ़िया। टाइम हो गया है 4:30, आगे लाल बत्ती हो रखी है और हमने 240 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों इन 3.5 घंटे, 3 hours 30 minutes विद ब्रेक्स। करेक्ट करेक्ट। हम यहाँ से कट लेंगे, ये आगे रिलायंस हाउस, तो यहाँ से हम कट लेंगे। ये है यूनिटेक साइबर पार्क हमारे साथ में। आज कुछ ज़्यादा ही डेवलपमेंट हो चुका है, बोर्ड सारे लग चुके हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं मेट्रो के। एंड फुल ट्रैफिक है आज, फुल ट्रैफिक। पूरे पेड़ काट दिए हैं यहाँ के, जितने भी पेड़ थे सारे काट के यहाँ पे पूरी लाइन आएगी। एंड ये सारी आपकी गुड़गांव मेट्रो है। एंड ये सुभाष चौक से वहाँ से यू टर्न लेके टुवर्ड्स सेक्टर 10 की तरफ जाएगी एंड उसके बाद वापस उद्योग विहार की तरफ चली जाएगी ये। तो ये है, बाकी बहुत बढ़िया रहा एक्सपीरियंस, ओवरऑल जर्नी, मज़ा आ गया पूरी ट्रिप का। एंड होपफुली नेक्स्ट ट्रिप जल्दी बनाएंगे। आपका प्यार, आपका सपोर्ट एंड आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो वही मुझे मोटिवेट करता है, वही मुझे प्यार देता है एंड वही मुझे गाइड करता है कि मैं आगे आपके लिए और कंटेंट लेके आऊँ। तो प्लीज़ साथ बने रहिए। इसी के साथ ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। एंट्री मारेंगे घर पे एंड वहीं पे हम आपका ये वाला पर्टिकुलर ब्लॉग है यहीं पे एंड करेंगे। चलिए तब तक आप टाइम लैप्स एंजॉय करें। फाइनली पहुंच गए दोस्तों घर, सही टाइम पे, शाम को 4 बजे 4:30 के आसपास। बहुत ही बढ़िया रहा एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया। चलिए होप आपने भी ये सारे ब्लॉग्स एंजॉय किए होंगे, मज़े किए होंगे एंड आपका प्यार, आपका साथ हमेशा की तरह बोलता आया हूँ, तो आप बनाए रहिए एंड मिलते हैं अगले ट्रिप पे अगली बार। तब तक आप ये सारे ब्लॉग्स देखें। चलिए एंजॉय करें, टेक केयर। तब तक अपनी फैमिली से मिल लेता हूँ मैं। बाय।